हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप सुबंत पुल्लिंग प्रकरण को आत्मसात कर रहे हैं। सुबंत प्रकरण में दीर्घ ईकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहा है। अब दीर्घ ईकारांत शब्द और उकारांत शब्दों में कुछ नया कार्य होता है, जिन कार्यों को करने के लिए दो सूत्र हमारे बीच में हैं। इन दोनों सूत्रों का अर्थ और भाव अच्छे से हमें आत्मसात करना है और ये दोनों सूत्र हमें ये दर्शाते हैं कि हमें कब कौन सा कार्य करना है। और एक बार सहजता और सरलता में इन दोनों सूत्रों के अर्थों को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो जितने भी शब्द हमारे बीच में आएंगे हम उनको सहजता से प्रयोग में ला सकते हैं। प्रथम सूत्र हमारे बीच में है स्नु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो युवौ। ये सूत्र हमारे बीच में है और ये कहता है सिनु सिनु प्रत्यय जहां पर हो, ऐसी धू माने धातु और भ्रू शब्द जहां पर हो, ऐसे अंगों के इवर्ण उवर्ण्यो हो। इवर्णांत और उवर्णांतों के लिए ये और उव आदेश होता है। अब ये सूत्र विशेष करके धातुओं के लिए बताया गया है, पर जिन धातुओं में कृदंत प्रकरण के द्वारा जो प्रत्यय होते हैं और प्रत्यय के होने पर धातु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, ऐसे शब्द लिंग संज्ञक होकर के भी पूर्व संस्कार के कारण वे पुल्लिंग स्वरांत शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों में ये और उव आदेश होता है सामने स्वर अर्थात अच वाली विभक्तियों के होने पर। अगला सूत्र हमारे बीच में है एर्गी वाक चाद दुगो सुदिया। अब ऊपर का सूत्र नीचे के सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। ये सूत्र कह रहा है गी वाक यात परो याउंग तस्यात उत्तरस्य वर्णस्य ऋणादेशो भवति अचि परतः सुधि शब्दम वर्जित्वा। गी माने उपसर्ग पूर्वक, बाक माने उपपद और चा माने अभ्यास। जे यात लिखा हुआ है ये चात परो है। चा माने कहलाता है अभ्यास। तो अभ्यास से परे जो यह उंग उंग माने प्रत्याहार कहलाता उपदा कहलाता है। अंत स्वर से पूर्व वर्ण उपदा कहलाता है। और तस्यात उत्तरस्य उत्तरस्य तस्मात उत्तरस्य, ये तस्यात लिखा हुआ है ये तस्मात है। तस्मात उत्तरस्य उससे परे हुए जो ये वर्ण है उसको यण आदेश होता है अच पड़े रहने पर।
ऊपर की भी यही शर्त है कि वहां पर ये और ओव आदेश करता है, और यहाँ पर एवर्णांत धातुओं के लिए ये आदेश कर रहा है। अब हमें ये विचार करना है कि दोनों सूत्रों में किस सूत्र का हम प्रयोग करें। जो टोटली धातु हैं उनमें तो इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो, इस सूत्र से ये और ओव आदेश करना है। परंतु जो धातु के बाद में शब्द बन गए हैं, और शब्द बनने के बाद में भी वे अपने धातुत्व स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे शब्द जब हमारे पास में रहेंगे तो उसमें 1, 2, 3 ऐसे अनेक अच और स्वर हो सकते हैं। तो जहां पर एक अच हो, स्वतंत्र रूप से एक हो अच हो, पूर्व में धातु संबंधी हो, वर्तमान में सुबंत लिंग प्रकरण के अंतर्गत में शब्द हो, और सबसे पहले एक अच जिसमें हो, तो एक अच जिसमें हो, पूर्व में धातु हो, वर्तमान में सुबंत हो, ऐसे शब्दों के सामने औ आदि विभक्तियों के आने पर इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ, इस सूत्र के माध्यम से हमें ये और उब आदेश करना चाहिए। परंतु जो पूर्व में धातु हो और यहाँ पर अनेक कच को लिए हुए हों, और अनेक कच के बाद में अंतिम जो जिसमें बैठा हुआ ई और उ है, ऐसा शब्द या पद यदि संयोग से सहित हो, तो संयोग से सहित होने पर भी उसको ये और ओव आदेश होता है। परंतु जो शब्द अनेक अच वाले हों, अनेक अच का मतलब है एक से ज्यादा, 2, 3 आदि अच जिस पद में होते हैं वे अनेक अच वाले पद कहलाते हैं। तो ऐसे पदों के होने पर जिसमें अंत में संयोग नहीं है और एक से ज्यादा अच यानी कि स्वर हैं, ऐसे शब्द यदि हमारे सामने आते हैं तो वहां पर हमें ई के स्थान पर या आदेश करना है। ये सूत्र कहता है एर गी वाक चा दुंगो सुदिया। ये अपने को अंतर ध्यान रखना है। एक बार पुनः अंतर ध्यान रख लीजिए। एक अच जिसके अंतर्गत हो, पूर्व में धातु हो, उसको इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ये और ओव आदेश करना है। और जिन शब्दों में अनेक अच हो, अनेक अच का मतलब है कि एक से ज्यादा 2, 3 स्वर हो, और अंतिम पद में अंतिम वर्ण जो ई और उ है उसके पूर्व संयोग है, तो भी विष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ये आदेश करना चाहिए। परंतु जिन शब्दों में अनेक अच हों, अनेक अच का मतलब है कि एक के से अधिक अच हों और अंतिम ई और उ संयोग से रहित हो, ऐसी अवस्था में एर्गी वाक चा दुगो सुदिया सूत्र के माध्यम से हमें या और वा आदेश करना चाहिए। ये दोनों सूत्रों का अंतर यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमें आगे की किसी भी प्रकार की रूप प्रक्रिया को चलाने में कोई असुविधा नहीं होगी। अब जैसे हमारे सामने शब्द है ग्रामीणी,
अब देखो ग्रामणी में 3 स्वर हैं। एक ग्रा में रहने वाला आ है, मा में रहने वाला आ है और री में रहने वाली ई है। 3 स्वर हैं, 3 अच हैं, लेकिन ग्रामणी जो नी है उसमें केवल एक व्यंजन है, यानी कि संयोग नहीं है। और संयोग नहीं होने के कारण उस ग्रामणी शब्द को ई के स्थान पर या आदि आदेश होगा। अब सुधी शब्द है, सुधी शब्द में अनेक अच हैं और अनेक अच होने के बाद भी संयोग से रहित है, और संयोग से रहित होने पर यहां पर भी नियमानुसार यहां पर ई के स्थान पर या आदेश होना चाहिए, परंतु सूत्र कहता है असुधिया सुधी शब्दम वर्जित्वा, सुधी शब्द को छोड़कर। तो यानी कि बात यह है कि सुधी शब्द की ई को या आदेश ना होकर ये आदेश होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब जैसे हमारे पास में बहुत से शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जैसे हमारे सामने शब्द है उन्नी, उन्नी, उन्नी। अब यहाँ पर अनेक अच हैं और अनेक अच होते हुए भी जो अंतिम ना है, नी धातु है, क्योंकि उत उपसर्ग पूर्वक नी है, और नी जो है वो एक स्वर के साथ में संयोग रहित है, और संयोग रहित होने के कारण उस ई को या आदेश होगा, तो बनेगा उन्न्यो, उन्न्या, उन्न्याम इत्यादि। अब जैसे परिणी, अब परिणी शब्द में 3 स्वर हैं, पा में रहने वाला आ, री में रहने वाली ई और नी में रहने वाली ई, और अनेक अक्षर अनेक स्वर होने के बाद भी अंतिम जो अक्षर है वो संयोग से रहित है। तो यहां पर भी उस ई के स्थान पर या आदेश होगा। और दूसरा शब्द आता है हमारे सामने प्रधि। अब प्रधि में भी एक स्वर है, उपसर्ग लगने के कारण वो प्रधि 2 स्वर वाला हो गया है। अंतिम अक्षर में ई है और संयोग से रहित है, तो यहाँ पर भी स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उसको या आदि आदेश होगा, प्रध्यौ, प्रध्या। अंतिम शब्द हमारे पास में है सेनानी। अब सेनानी में सेना उपपद है और नी धातु है। नी धातु के अंत में ई और ना केवल अकेला एक व्यंजन है, माने कि ज्यादा स्वर नहीं है, ज्यादा व्यंजन नहीं है, संयोग नहीं है, और संयोग का अभाव होने के कारण जो सेनानी में रहने वाली ई है उस ई के स्थान पर भी एर की वाक चादुगो सुदिया सूत्र के माध्यम से यह आदेश होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो ये दोनों सूत्रों के अर्थ सुनु, धू, भ्रवाम, यवो, रचि, वो, इस सूत्र से हमें ये और ओ आदेश करना है, और एर की वाक चा दुगो सुदिया सूत्र के माध्यम से विवर्ण के स्थान पर या और वा आदेश करना है, ऐसा हमको जानना चाहिए। ऐसे ही इन दोनों सूत्रों की व्यवस्था हमारे बीच में है। अब ये दोनों शब्द पुल्लिंग के प्रकरण में हमारे बीच में दर्शाए गए हैं, और पुल्लिंग के प्रकरण में हमारे बीच में होने के कारण
अगर स्त्रीलिंग कोई शब्द आता है जिसकी पूर्व में नदी संज्ञा की गई थी, दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है, यद्यपि वो नदी संज्ञा बताने के लिए यहाँ पर जो बहुश्रेयसी और अति लक्ष्मी जो शब्द आया था, वे शब्द यद्यपि वर्तमान में पुल्लिंग में है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से, प्रथम अपेक्षा से वे शब्द स्त्रीलिंग थे। इसलिए यहाँ पर उन स्त्रीलिंग शब्दों की मुंह संज्ञा की गई थी। उन्हीं के अंतर्गत कुमारी शब्द यहाँ पर है। कुमारी शब्द पूर्णतः स्त्रीलिंग शब्द है और उस स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग पुल्लिंग में ही होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। परंतु मुंह संज्ञा की गई है और मुंह संज्ञा होने के कारण यहाँ पर कुमारी शब्द के रूप को ई को या आदेश करके चलाने की कोशिश की गई है। कुमार्यौ, कुमार्या इत्यादि, ऐसा जानना चाहिए। तो शेष चर्चाएं हम इन दोनों सूत्रों के माध्यम से अब अगले सत्र में हम करेंगे। जो अगला सत्र हमारे बीच में आएगा, उस सत्र के बारे में हम आपसे विशेष चर्चाएं करेंगे। आज हमने आपको कोई रूप सिद्ध इसलिए नहीं किए हैं कि ये दोनों सूत्रों का भाव अर्थ आपको अच्छे से आत्मसात हो जाना चाहिए। तो आज शिनु धू भ्रवाम यवो रची युवौ, इस सूत्र के माध्यम से ये और ओब आदेश होता है, और एर गी बाग चा दुगु सुदिया, इस सूत्र के माध्यम से या और वह आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो शेष चर्चाएं हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर यवक्री शब्द है, यवक्री शब्द के अंत में दीर्घ ई है और अनेक अक्षर हैं। अनेक अक्षर होते हुए भी ये संयोग से सहित है, और संयोग से सहित होने के कारण जो धातु थी वो संयोग वाली थी। उस संयोग से सहित होने के कारण विष्णु धू भ्रवाम यवो रची युवौ सूत्र के माध्यम से ये आदेश होकर यवक्रियौ प्रयोग बनाया गया है। और सुधी शब्द की चर्चा तो मैंने आपके बीच में कर ही ली है कि सुधी शब्द में अनेक अक्षर हैं और संयोग से रहित है। तो यहाँ पर यह आदेश होना चाहिए था, लेकिन सूत्र खुद ही कह रहा है एर गी बाग चा दुगो सुदिया, यानी कि यहाँ पर सुधी शब्द को यह आदेश ना होकर यह आदेश होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।